ये हमारे देश विदेश के दर्शक भी सुन रहे होंगे कि हमारा पत्नीटॉप वो भी जानते हैं कि एक बहुत बड़ा टूरिस्ट सेंटर है, टूरिस्ट प्लेस है, तो उनको अब वहाँ काफ़ी सुविधाएं मुहैया होंगी। जी एसडी सिंह साहब, एक बड़ा ही अहम प्रश्न आपसे मैं पूछने जा रहा हूँ जो कि आम जनता के कहने के मुताबिक है कि जिस तरीके से कहा गया है कि पुलिस के नाम से एक शरीफ आदमी, जो आज तक उनके दिमाग में फोबिया है कि वो किसी पुलिस स्टेशन जाना है या पुलिस चौकी में कोई कंप्लेंट करने जाना है तो शरीफ आदमी डरता है। तो पिछले समय में कुछ मॉडल पुलिस स्टेशन बनाए गए थे, कुछ ऐसा सिस्टम क्रिएट किया गया था जिससे लोगों को सुविधाएं मुहैया हो, पुलिस पब्लिक आपस में इंटरेक्शंस रखी जाती थी। उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, पुलिस एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है अनफॉर्चुनेटली जिसके साथ लोग ज़्यादातर उसी सिचुएशन में मिलते हैं जब कोई ना कोई किसी प्रॉब्लम में हो, परेशानी। तो एक नेचुरल माइंडसेट जैसा है कि पुलिस, कहते हैं पुलिस डॉक्टर वकीलों से अगर आप दूर रहें तो आपकी लाइफ अच्छी है। जी बिल्कुल। तो एक जो सिस्टम जो हमारी सोसाइटी क्रिएट हो गया है पर सीरियस नोट पे जहां पुलिस एक सोशल इंस्टीट्यूशन है जो कि उसी टाइम तक कारगर साबित होगा जब लोगों का हम पे ट्रस्ट होगा। जी, जब हम लोगों के काम आएंगे तो लोग ये समझेंगे कि हम पुलिस के पास जाके अपनी हिफाजत के लिए जा रहे हैं और वो हमारे साथी हैं। हम सोसाइटी का ही हिस्सा हैं जी। वही हमारा कल्चर है, हम वहीं से पैदा हुए हैं और हम उसी हिसाब से अपने आप को देखते हैं कि हम एक इंटीग्रल पार्ट है सोसाइटी का। सिर्फ हमारे पास एक जो चार्टर है हमारा काम का, हमें एक लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्स करना पड़ता है और क्राइम डिटेक्शन करनी पड़ती है। पर जहाँ तक पुलिस पब्लिक जो कोऑर्डिनेशन है उसके लिए एक डेलिब्रेट एफर्ट भी चल रहा है जी। काफ़ी हमने अपने आप को इन्वॉल्व रखा है। हमारी रेगुलरली लोगों के साथ मीटिंग्स होती रहती हैं। हम डिफरेंट टारगेट ग्रुप सोसाइटी के हमको उनसे डील करते हैं। स्टूडेंट्स हमारे बड़े पास आते हैं, सिविक सोसाइटी जो है उनके साथ हमारी इंटरेक्शन रहती है। और साथ ही साथ हमने अपने आप को सिविक एक्शन प्रोग्राम में काफ़ी प्रोग्राम किया, जैसे इन्हीं दिनों भी फुटबॉल मैचेस चल रहे हैं हर डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में। अभी उधमपुर में एक हमने मिनी ओलंपिक जैसा कंसेप्ट था, उसमें काफ़ी सारी गेम्स जो है हमने ऑर्गेनाइज की, उसमें बड़ी अच्छी पार्टिसिपेशन हुई। इसी तरीके से हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे काम जो चल रहे हैं और जो कि जिनका मेन एम जो है लोगों के साथ जुड़ना है। जी बिल्कुल। हम करियर काउंसलिंग करते हैं, हम फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट जो है एड वो दे रहे हैं, हम मार्टियर्स पुलिसमैन के लिए काम कर रहे हैं, हम महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं। अभी हमारा एक ऑल वुमेन पेट्रोल पंप हमने स्टार्ट किया है जी। तो हर लिहाज में हर जगह पे हर टारगेट जो मतलब आपका मानना है कि आप पब्लिक के साथ अच्छी प्रॉपर लाइजनिंग में रहना चाहते हैं। लेकिन एक चीज और पूछना चाहूंगा इससे जुड़े हुए, जो आपने व्यूज बताए उसके अगेंस्ट भी जाके कई ऐसे आपके पुलिस के नुमाइंदे रहते हैं जो इसके अगेंस्ट यू टर्न लेके काम करते हैं, उन सब पे नकेल लगाने के लिए भी आपका क्या विजन है? कोई भी सिस्टम जो है वो परफेक्ट नहीं हो सकता। जी बिल्कुल। तो एक सोशल ह्यूमन सिस्टम कोई भी है वो सबवर्ट भी हो सकता है। वो जरूरी नहीं है कि सभी आदमी एक जैसे सोचेंगे। और जिस किस्म से पुलिस का जो काम है, हाई स्ट्रेस वर्क जो है, कई बार ऐसा मौके भी आते हैं यहाँ पे जो हमसे एक्सपेक्टेड है शायद वो डिलीवरी हम नहीं दे पाते। पर अगर हमें कोई ऐसे स्पेसिफिक इंस्टांसेस में आते हैं यहाँ पे हम सोचते हैं कि किसी ने डेलिबरेटली कोई ऐसा एक्ट किया जो कि उसको नहीं करना चाहिए था, उसमें बाकायदा एक्शन होता है। मैंने अपने जो है ऑफिस मेरा पूरे दिन के लिए खुले हैं, मैंने कोई मीटिंग का टाइम नहीं रखा। मुझे एनीबॉडी कैन वॉक इन एंड जस्ट मीट मी। उसी तरीके से हमारे डीआईजी साहब जो हमारे एसएसपी हैं वो करते हैं। तो हमारी रेगुलर इंटरेक्शन, मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं। अभी कल ही एक मैसेज आया था, किसी ने सांबा से बात की कि मेरे घर में अटैक हुआ। मैंने उसी फ़ोन पर वापस उनसे बात की और अपने कंसर्न एसएसपी से बात की और उन्होंने एक्शन भी लिया। तो हमारी जो है अप्रोच हमेशा पीपल फ्रेंडली है, पर साथ ही साथ हम इतना जरूर एक्सपेक्ट करते हैं लोगों से कि वो भी हमारी सपोर्ट करें बिकॉज ये तो हाथ से हाथ एक और एक 11 है, क्योंकि जिस किस्म से हमें चैलेंजेस हैं, जैसे सिक्योरिटी का चैलेंज है या नारकोटिक्स जैसे आपने बात की, या ट्रैफिक का जो प्रॉब्लम्स है, तो जितना हमें लोगों का साथ मिलेगा उससे हम 4 गुना ज्यादा और आगे एफर्ट कर सकते हैं। जी एसडी सिंह साहब और पवन कोतवाल साहब, प्रश्न तो बहुत हैं पूछने के लिए, ये टॉपिक ही ऐसा है, लेकिन समय की नज़ाकत को देखते हुए मैं चाहूंगा फिर एक बार कोतवाल साहब आपसे भी और एसडी सिंह साहब आपसे भी कि नारकोटिक के रिलेटेड जो मतलब उन बच्चों को, युवा पीढ़ी के साथ रिलेटेड है, जो उनके माँ बाप हैं, जो उनके नियर डियर हैं, उनको एक ऐसा संदेश दिया जाए और जो इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं या इन्वॉल्व होने के लिए
बस तैयार हो रहे हैं कि इन सब चीजों से किस तरीके से दूर रहे। मैं चाहूंगा कि एक संदेश आपके द्वारा जाए, शायद उनके जहन में कोई वो चीज काम कर जाए। जी कोतवाल साहब। देखिए, जैसे हम नशा कहते हैं, मतलब ये तो इंसान, ये एक तो हो सकता है कि वो जिसको कहते हैं ना कि सबसे इंसान की जो काम करने की काती कि टू हैव फीलिंग ऑफ प्लेजर, इट इज अ प्लेजर ड्रिवन एक्टिव इंसान जो है काम करता है। जहाँ से उसको पेन मिलती है वो काम अवॉइड करता है, और जहाँ प्लेजर मिलता है वो काम करता है। ये थ्योरी है कि आदमी काम क्यों करता है। जी बिल्कुल। तो ये तो है कि अगर बच्चा जो है, मैं ये कहूँगा एज ए पेरेंट खुद भी, ये है कि बच्चों के साथ कांटेक्ट में रहिए, बच्चों के साथ कम्युनिकेट करें जी। खासकर जो बच्चे, इवन जब आजकल तो बच्चा जो 1 साल का होता है उसको भी बहुत ज़्यादा अपना जो है वो अपने सेल्फ को, या इसको ईगो जिसे हम कहते हैं, वो डेवलप हो चुका है। आजकल आप 2 साल के बच्चे को भी अगर आप डांटेंगे तो उल्टा वो आपसे पूछेगा कि आपने मेरे को क्यों डांटा। अगर आप उसको बोलेंगे तुम ऐसा नहीं करो, वो बोलेगा आप अपनी उंगली नीचे करो, आप क्यों मेरे को उंगली दिखाते हो। तो आजकल बच्चे बड़े असर्टिव हो रहे हैं। जो ये आप टीवी देखते हैं, इतना ज़्यादा एक्सपोजर है, व्हाट्सएप और फेसबुक और क्या क्या है, तो इतने ज़्यादा एक्सपोजर है बच्चों को कि दे आर मैच्योरिंग वेरी अर्ली। उनकी जो प्राइड है, एस्टीम है, वो ज़्यादा हो रही है, वो असर्ट भी कर रहे हैं। और बच्चों के साथ अगर हम कम्युनिकेट नहीं करेंगे, उनसे एज ए फ्रेंड बात नहीं करेंगे, तो फिर वो जाहिर बात है कि वो आउटलेट एक ढूंढेंगे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का, और किसी गलत संगत में भी पड़ सकते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि ये माँ बाप को बहुत ही केयरफुल और विजिलेंट रहना है कि उनके बच्चे जो हैं वो कहाँ जा रहे हैं, कैसे हो रहा है, और जो भी और उनके साथ कम्युनिकेट करते रहेंगे तो मुझे लगता है यही एक सोल्यूशन है। क्योंकि अगर बच्चा अवॉइड कर रहा है पेरेंट्स के साथ बात करना, और ज़्यादा फील कर रहा है प्लेजर ड्रग्स में, बिकॉज दे गिव यू टेम्पररी किक्स मिलती है उनमें से, जिस तरह हम चाय पीते हैं और या कॉफ़ी पीते हैं, तो ये भी एक छोटा सा एक मामूली सा नशा, बट एक्सेप्टेबल है, ये एडिक्टिंग नहीं है जी बिल्कुल। लेकिन वो गहरा नशा है जो कि एडिक्टिंग भी है, वो आपको तबाह भी कर सकता है। तो ये बातें जो हैं ये बच्चों को उनके इविल इफेक्ट के बारे में बताएंगे, और हम अपनी तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जैसे अजी साहब ने कहा कि हम वी विल कम डाउन हेविली ऑन सच थिंग्स। हमने देखा है कि कुछ बाज़ारों में, कुछ रेजिडेंशियल एरियाज़ में जो ये कुछ दुकानें होती हैं, जैसे सिगरेट की दुकान, पान की दुकान, बार्बर की दुकान, ये कुछ शाम को अड्डे बन जाते हैं जहाँ से टी स्टॉल छोटे। तो हमारी सख्त नज़र इन पर रहेगी, और हम किसी भी ऐसे शख्स को या ऐसे वेंडर को या ऐसे ट्रैफिकर को जो बच्चों को ये खिला रहा है उसके ऊपर वी विल कम डाउन हेविली ऑन हिम। सिर्फ लोगों से हमें ये है कि इनपुट अगर हमें दे कि यहाँ ये ऐसा हो रहा है, तो हम उसके ऊपर जो है ज़रा इमीडिएट कार्रवाई करेंगे। जी बिल्कुल। जी एस डी सिंह साहब, आप क्या संदेश देना चाहते हैं इसमें? देखिए, इसमें हमारी जो स्ट्रेटजी है वो 2 प्रॉन्ग है। एक तो हम जो इसके सप्लायर्स हैं जो इसको फैला रहे हैं, चाहे बल्क में लाते हैं या छोटे उसमें डोज में बना के बेचते हैं, उनके ऊपर हम एक्ट करेंगे ही करेंगे, और वो कर भी रहे हैं। जहाँ तक रही है इसके यूजर्स की, जो कि अनफॉर्चुनेटली इसमें एडिक्ट हो गए हैं, उनके साथ मैं पहले तो उनको यही कहना चाहूँगा कि वी डोंट सी यू एज ए क्रिमिनल, वी सी यू एज ए पेशेंट। तो ये आपको बीमारी लग गई है सोसाइटी से, और उसको आपको ट्रीटमेंट करना है। सबसे पहले तो आप अपने मेंटल इतनी स्ट्रेंथ पैदा कीजिए कि आप इससे ठीक होना है। मैंने अभी पिछले दिनों इंटरेक्ट कर रहा था हमारे डी एडिक्शन सेंटर में, कोई 25-30 नौजवान जो वहाँ पे हैं भर्ती हैं हमारे पास, उसमें 3-4 ठीक हो गए हैं, वो अभी काउंसलर का काम कर रहे हैं हमारे साथ ही, और अच्छी फैमिली के लड़के भी हैं। उन्होंने सोचा सर हम इस चक्कर में पड़ गए, और पहली बात तो हमें अपने में इतनी शर्म और गिलानी थी कि हम पहले इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे, छुपाते थे। पर आप उसी टाइम रेमेडियल एक्शन ले सकते हो जब आप पहले अपने आप को ये कन्विंस कर लो कि मैं एक पेशेंट हूँ और मुझे इससे ठीक होना है। तो आपकी मानसिक जो दृढ़ता है उसी टाइम आप में आएगी। तो ये चीज़ हमें पहले इंकलकेट करने की ज़रूरत है, और जब उनमें एक हमें उनको एक सेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम देंगे कि आप इसमें निकल सकते हो, ठीक हो सकते हो, फिर वो मेंटली इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि उसमें निकल आएगा। काफ़ी अच्छे जो केसेस जो हमने देखे, जो कि लोग ठीक हुए हैं, दे आर वेरी इनकरेजिंग। तो हम सोचते हैं कि इस किस्म से मॉडल को हम आगे रेप्लिकेट करेंगे, और से और जो ज़्यादा लोग हैं, काफ़ी लोग पेरेंट्स खुद छोड़ के आए हैं, मदर छोड़ के आए हैं। अभी गुरुद्वारे में एक हमारे हमने एक वहाँ पे काउंसलिंग की, तो कुछ 2-3 मदर्स जो खुद लेके आ गई, कुछ बच्चे हैं जो कह रहे हैं हम ठीक होना चाहते हैं। तो हम उनको उस नज़र से नहीं देखते हैं, हम उनको ठीक कर रहे हैं, और बड़े इंकरेजिंग ये हुआ कि हमने 30-40 लोग अभी तक ठीक हो भी चुके हैं। बहुत बड़ी बात है, ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। जी एस डी सिंह साहब और पवन कोतवाल साहब, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी दर्शकों,
आपने देखा और आपने इनके विचारों को सुना कि किस तरीके से जनाब SD सिंह साहब, जो कि हमारे जम्मू प्रोविंस की इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं और उन्होंने अभी कुछ ही समय पहले कमान संभाली, ये हमारी जम्मू प्रोविंस के, जम्मू डिस्ट्रिक्ट के सन ऑफ सॉइल हैं और इनका विजन बिल्कुल क्लियर है कि मैं सबसे पहले नारकोटिक्स को जड़ के उखाड़ के फेंकूंगा अपने जम्मू कश्मीर से। ये विजन बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी सोच है। उसी के साथ साथ पवन कोतवाल साहब ने भी ये कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन की भी पूरी सपोर्ट है। ये कहना बहुत बड़ी बात है कि आपस में एक लाइजनिंग हो के इस चीज को खत्म करना, जो हमारी यंग जनरेशन को, जो हमारा मुस्तकबिल है, जो हमारा फ्यूचर है, उसको बचाने में लग चुकी, क्योंकि हमारा जो नौजवान पीढ़ी है इस तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रही है। उस पर रोक लगाने की डी एडिक्शन सेंटर जो इन्होंने बड़ा प्रॉपर एक्टिव तरीके से इस समय खोला है, उस पर भी काम बहुत अच्छे से चल रहा है, इन्होंने बताया इनके वर्ड्स के मुताबिक। और कोतवाल साहब ने एक अहम चीज बताई कि आने वाले समय में हमारा जम्मू जो टूरिज्म डेस्टिनेशन से थोड़ा सा हट गया था, यहाँ सिर्फ श्रद्धालुओं का जमावड़ा था, यात्री बहुत कम आ रहे थे, तो वो भी अब टूरिज्म डेस्टिनेशंस कुछ ही समय में डेवलप हो रही है, जिसके कारण हमारा जम्मू फिर एक टूरिज्म डेस्टिनेशन बन जाएगा। दर्शकों, फिर हाजिर होंगे नई शख्सियत के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।